नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्टूडेंट स्टडी सुपर वन में। दोस्तों कुछ कारणवश हम सब वीडियो में बन नहीं पाए, तो आज फिर से वीडियो शुरू कर रहे हैं और आप सभी को आपके अपने सिलेबस के अनुसार वही रीजनिंग वही मैथ फिर से पढ़ाया जाएगा। तो आज हम सब यहाँ पर रीजनिंग के कुछ चैप्टर शुरू करेंगे और पहला चैप्टर शुरू करेंगे कैलेंडर। ध्यान देना दोस्तों, कैलेंडर हम सब रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ेंगे। कैलेंडर में देखो वर्ष की बात होती है, सप्ताह की बात होती है, दिन की बात होती है, महीने की बात होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कैलेंडर में एक साल में कितने दिन होता है, एक साल में कितने दिन होता है, तो आप बत का आंसर होगा या तो 365 दिन या तो 366 दिन। इस 365 दिन को हम सब बोलते हैं क्या, नॉर्मल ईयर, जिसे बोलते हैं साधारण वर्ष। क्या बोलते हैं दोस्तों, साधारण वर्ष। और 366 दिन क्या बोलते हैं, लीप वर्ष या अधिवर्ष बोलते हैं, लीप या अधिवर्ष। तो ध्यान दें दोस्तों, जैसे हम सब कैसे डिफाइन करेंगे कौन सा वर्ष लीप वर्ष होता है, कौन सा साधारण वर्ष होता है। तो जो भी हमको वर्ष दिया गया हो, गिवन है, कोई भी हमको वर्ष दिया गया हो, 2004, 2006, 2010, कोई भी हमको वर्ष दिया गया हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे लीप वर्ष साधारण वर्ष है। तो इसको ज्ञान करने का सबसे अच्छा फंडा क्या होता है कि आप दिए गए वर्ष में 4 से भाग दीजिए, दिए गए वर्ष में 4 से भाग दीजिए। अगर दिया गया वर्ष 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, मतलब रिमाइंडर कितना बचे, 0 बचे, तो ये क्या होगा, लीप वर्ष होगा। कोई भी वर्ष दिया गया हो और उसमें हम 4 से भाग देने के बाद देखते हैं अगर रिमाइंडर कितना बचता है, 0 बचता है, तो क्या होगा, लीप वर्ष है। और अगर यही रिमाइंडर कुछ और बच जाए तो भाग 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, या तो 0 या 1 या 2 या 3। अगर 0 ना बचकर 1, 2 या 3 बचता है तो ये क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर रिमाइंडर शेषफल 0 बचेगा उसे बोलेंगे लीप वर्ष, जहाँ पर रिमाइंडर 1, 2, 3 बचेगा उसे क्या बोलेंगे, साधारण। दोस्तों साधारण वर्ष में जो दिन होता है, जो हमारा महीना होता है, वो होता है, जो फरवरी का महीना होता है वो 28 का होता है। साधारण वर्ष में फरवरी होती है भाई 28 दिन की, और लीप वर्ष में फरवरी होती है, लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 की, जो फरवरी होगी 29 दिन की होती है। ठीक है दोस्तों, साधारण वर्ष में फरवरी 28 की होती है, लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती है, 29 की होती है। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 5 वर्षों में कितने लीप वर्ष है, 5 वर्षों में अगर आपसे लीप वर्ष पूछा गया तो आप यहाँ 5 से भाग 4 से भाग दीजिए, कितनी बार कट रहा है, कितना से कितनी, जितनी बार जाएगा उतना ही लीप वर्ष आएगा। 5 एक का तो 4 एक का 4, तो कितना लीप ईयर्स भाई, 1 लीप ईयर। 10 वर्षों में कितना लीप ईयर, 4 दूनी 8, 2 लीप ईयर। 3 वर्ष में कितना लीप ईयर, 15 वर्ष कितना लीप ईयर, 4 5 12, 3 लीप ईयर। अगर आपसे पूछा जाए 20 वर्ष में कितने लीप ईयर, 4 से भाग 20, 4 5 20, 5 लीप ईयर। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ 2001 से लेकर 2011 तक के बीच कितने लीप ईयर होंगे, तो आप यहाँ पर ऐसे ही अंतर नहीं निकालेंगे कि 10 साल का अंतर है और 10 साल के अंतर में 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 लीप ईयर, इस हिसाब से नहीं लगाएंगे। आप यहाँ पर्टिकुलर या इंडिविजुअल लीप ईयर को काउंट करेंगे। जैसे देखो 2001 तो लीप ईयर है नहीं, 2002 भी लीप ईयर नहीं है, 2003 भी लीप ईयर नहीं, 2004 लीप ईयर है, 2004 लीप ईयर है, फिर उसके बाद 2008 लीप ईयर होगा, फिर 2012 लीप ईयर होगा। तो इन 2001 से लेकर 2011 के बीच कितने लीप ईयर, 2 लीप ईयर। यहाँ तो ये ठीक हो गया। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए 2011 से लेकर 2021 तक के बीच कितने लीप ईयर, तो क्या करेंगे आप, क्या इसका भी तो अंतर 10 होगा, 10/2 करेंगे कितना आएगा, 10/4 करेंगे कितना आएगा भाई, लीप वर्ष। 2 लीप वर्ष तो आना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल लीप ईयर से काउंट करेंगे 2011 के बाद 2012 लीप वर्ष होगा, फिर 4 साल बाद 16 लीप वर्ष होगा, फिर 4 साल बाद 20 लीप वर्ष होगा, 3 लीप वर्ष होगा। लेकिन यहाँ पर कितना आया था, 2 लीप वर्ष आया था। तो इसलिए कहने का मतलब ये है हमारे, अगर कभी भी आपको ऐसे पूछे 5 वर्ष में कितने लीप ईयर, तो 1 10 साल में कितने लीप ईयर, 2 15 साल में कितने लीप ईयर, 3 20 साल में कितने लीप ईयर, 4 30 साल में कितने लीप ईयर, तो 7। लेकिन अगर कभी भी आपको इस तरह से पूछ लिया जाए कि 2011 से लेकर 2021 के बीच कितने लीप ईयर, तो आप क्या करेंगे, इंडिविजुअल लीप ईयर को काउंट करेंगे। ठीक है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आई सबको। अगर आपसे हम पूछें कि बताइए कि दो लीप वर्षों के बीच अधिकतम कितने वर्षों का अंतराल हो सकता है, तो आप सबका आंसर होगा भाई 4 वर्ष। 4 वर्ष क्यों? क्योंकि हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, और हर 4 साल बाद अगर लीप वर्ष आता है तो किन्हीं दो लीप वर्षों के बीच अधिकतम वर्षों का अंतराल 4 ही होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। होने को देखो क्या हो सकता है, अगर आपसे पूछा जाए भाई क्या 1896 लीप वर्ष है, तो आप इसमें से 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। हाँ, 1896 एक लीप वर्ष तो है, लेकिन क्या 1896 के 4 साल बाद 1900 आएगा? 1900 लीप वर्ष है? जी नहीं। अगर हम आपसे पूछे 1900 लीप वर्ष है, तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं, 1900 लीप वर्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि 1900 एक शताब्दी ईयर है, और शताब्दी ईयर को हम 4 से नहीं 400 से भाग देते हैं। जब इसमें हम 400 से भाग देंगे तो पूरी तरह से कट नहीं पाएगा 400 से। इसलिए क्या है भाई, ये साधारण वर्ष है। ये साधारण वर्ष है, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो 1900 के बाद 1904 जब आएगा तब ये लीप वर्ष होगा। तो बताइए ये लीप वर्ष है कि नहीं? 1904 लीप वर्ष है, और 1896 लीप वर्ष है। ये लीप वर्ष है भाई, और ये लीप वर्ष है। इन दोनों लीप वर्षों के बीच अधिकतम कितने वर्षों का अंतराल है? 8 वर्षों का। लेकिन अभी तक आप लोगों ने यही सुना होगा, यही पढ़ा होगा, किन्हीं भी दो लीप वर्षों के बीच जो अंतराल होता है वो 4 वर्षों का होता है। लेकिन आज आप कुछ अलग सीखेंगे, और भाई अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, दो दो लीप वर्षों के बीच अधिकतम जो वर्ष का अंतराल वो कितना होगा? 8 वर्षों का होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक की बातें हो गई। चलिए इसके बाद अगर हम आपसे पूछा जाए, इसके बाद भाई अगर आपसे पूछा जाए जो आपके कैलेंडर में सबसे पहला टॉपिक ये पूछ सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन है, बताइए फाइंड द ऑड नंबर। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भाई फाइंड ऑड नंबर, फाइंड ऑड नंबर, और आपको 4 ऑप्शन दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर दिया गया होगा 1892, ऑप्शन नंबर बी दिया गया होगा 1745, ऑप्शन नंबर सी दिया होगा 1903, ऑप्शन नंबर डी दिया होगा 1900। तो बताइए भाई इन चारों के चारों ऑप्शन में क्या सही हो सकता है, या कौन इन चारों में कौन विषम है? तो विषम क्या होगा? देखिए 1745 एक साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर। 1903 भी क्या है? नॉर्मल ईयर है। 1900 क्या है? नॉर्मल ईयर है। लेकिन 1892 क्या है? यह है एक लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर है, तीनों से अलग है कि नहीं, तीनों से भिन्न है कि नहीं, हमारा आंसर क्या होगा? 1892। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम सब पढ़ेंगे, बताइए पहले 100 साल में कितने लीप ईयर होगा? पहले 100 साल में कितने लीप ईयर होगा? भाई हम क्या करेंगे, 100 साल को 4 से भाग देंगे। 100 साल को 4 से भाग देंगे तो 25 आएगा। कहने का मतलब पहले 100 साल में कितने वर्ष, कितने लीप ईयर होगा? 25 होगा। जी नहीं, 25 नहीं होगा, 24 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 100 है, 100 जो है वो एक सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। और हमने अभी आपको बताया शताब्दी ईयर को हम 100 से नहीं, 4 से नहीं, 400 से भाग देते हैं। जब हम 100 में 400 से भाग देंगे तो ये 100 पूरी तरफ नहीं घटेगा। इसलिए जो 100वां साल होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। कितने लीप ईयर होंगे भाई? 100 साल में 24 लीप ईयर। ठीक, इसी प्रकार 200 साल में 48 लीप ईयर, 300 साल में 72 लीप ईयर, और 400 साल में 97 लीप ईयर। यहाँ पर भाई 24, 48, 72 यहाँ 96 क्यों नहीं, 97 क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि जो 400वां साल है भाई ये लीप ईयर है। जब हम 400 को 400 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 0। अगर शेषफल 0 बच गया मतलब ये लीप ईयर है, और लीप ईयर अगर ये है तो कितना हो जाएगा? 97 लीप ईयर। ठीक है, इसके बाद अगर हम आपसे पूछे बताइए पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर, तो क्या बताएंगे? 24। पहली शताब्दी मतलब भैया 1 से लेकर 100 साल तक, यही होता है पहली शताब्दी। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए 100 साल में कितने लीप ईयर? 24। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए भाई 200 साल में कितने लीप ईयर, तो कितना बताएंगे? 48 ना जी। अच्छा 48 क्यों? क्योंकि भाई अगर हम 200 में 4 से भाग देंगे कितना बार जाएगा? 50 बार जाएगा। लेकिन इसी में तो 100 भी है और 200 भी है। क्या ये लीप ईयर है? जी नहीं, ये लीप ईयर नहीं है, ये नॉर्मल ईयर है, साधारण ईयर है। इसलिए हम 2 माइनस करते कितना आएगा? 48। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भाई बताओ दूसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर, दूसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर, तब क्या बताएंगे? और आपको ऑप्शन दिया गया है 48, 24, 36, 42। तो आपका आंसर क्या होगा? 48, 24, 36 या 42। तो आपका आंसर क्या होगा भाई? 24। क्यों? क्योंकि बोला है दूसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर होते हैं। तो दूसरी शताब्दी हमारा 101 से लेकर 200 साल तक की होती है, इसे हम बोलते हैं दूसरी शताब्दी। अगर आपसे पूछे कि 200 साल में कितने लीप ईयर, तब 48।
अगर पूछे कि दूसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर तब 24। ऐसी अगर आपसे पूछे 300 साल में कितने लीप ईयर तब 72। तीसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर तो 24। ऐसे पूछ सकता है 400 साल में कितने लीप ईयर तो 97। अगर पूछे चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर्स तो 25। बात समझ में आई दोस्तों? चलिए, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो आप एक क्वेश्चन दीजिए, और एक क्वेश्चन के साथ हम, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ये दिया गया है कि बताइए भाई कि 400 साल में कितनी बार 29 तारीख आएगी? 400 साल में कितनी बार 29 तारीख आएगी? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हमको दिया गया है 400 साल में कितनी बार 29 तारीख आएगी। अब आप सब ये सोच रहे होंगे ये इतना अजब क्वेश्चन कहाँ से आ गया। हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप सब पहली बार पढ़ रहे होंगे। कभी भी आपको इस तरह से क्वेश्चन, अगर आपने कैलेंडर पढ़ा है तो आप कमेंट में हमको बताइएगा, अगर आपने कैलेंडर पढ़ा है तो क्या इस तरह से या यही क्वेश्चन आपको लिए पढ़ा गया है कि नहीं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं भाई। 400 साल में 29 तारीख कितनी बार है? अच्छा ये बताओ, एक साल में 29 तारीख कितनी बार आती है? एक साल में 29 तारीख कितनी बार आती है? एक साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी दोस्तों? अगर जो हमारा वर्ष है, अगर वो साधारण वर्ष होगा तो जाहिर सी बात है 29 तारीख सिर्फ और सिर्फ 11 बार आएगा। क्यों? क्योंकि भाई महीने में एक साल तो 12 महीने होते हैं, 12 महीने में फरवरी होती है, और फरवरी 28 की होती है नॉर्मल ईयर में। तो अगर भाई एक साल में 29 तारीख 11 बार आता है तो बताओ 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगा? 4400 बार आएगा। ये तो आएगा। अगर एक साल में 29 तारीख 11 बार आता है, जब नॉर्मल ईयर होता है तो तब बात कर रहे हैं हम, तो 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगा? 4400 बार आएगा। और ये बताओ भाई 400 साल में लीप वर्ष कितने होते हैं? 400 साल में कितनी बार लीप वर्ष होता है? कितनी बार लीप वर्ष होता है भाई? 97 बार लीप वर्ष होता है। और जितनी बार लीप वर्ष होता है उतनी बार 29 फरवरी होगी, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा 29 फरवरी जो होती है वो लीप वर्ष में ही आती है। जितनी बार लीप वर्ष होगी उतनी बार 29 फरवरी होगी। तो बताओ 444 बार तो यहाँ पर 29 तारीख आ गई है, और 97 बार यहाँ 29 तारीख आ गई है, तो कितनी पूरी होगी 29 तारीख? 4400 प्लस 97 बराबर 4497। ये आपके क्या होगी भाई? 400 साल में इतनी बार 29 तारीख आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो आप दूसरा क्वेश्चन हमको ये बताइए कि 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 29 फरवरी कितनी बार आएगी? अगर आपने ये क्वेश्चन हल कर लिया है तो बताओ 400 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? दोस्तों एकदम सिंपल सा फंडा है। 29 फरवरी कब आएगी? जब वर्ष क्या होगा? लीप वर्ष होगा। जाहिर सी बात है भाई 400 साल में जितनी बार लीप वर्ष है, 400 साल में जितनी लीप ईयर होगी उतनी क्या होगी? 29 फरवरी होगी। यही तो होगी। 400 साल में जितनी बार लीप ईयर होनी बार 29 फरवरी। बताओ 400 साल में कितनी बार लीप ईयर आता है? 400 साल में 97 बार लीप ईयर आता है। अगर 97 बार लीप ईयर है तो 29 फरवरी कितनी होगी? 97 बार 29 फरवरी आएगी। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो हम अपने क्लास को, अपने सेशन को बस यहीं तक रखते हैं। इसके बाद इतना अगर आप सबको समझ में आ गया हो तो हमको कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी तरह से हम टॉपिक वाइज टॉपिक हर चीज़, हर मैटर आपको मैथ भी और रीजनिंग भी सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। और जैसे कि अगर आपका एग्जाम, जो भी एग्जाम आपके नज़दीक में होगा उस एग्जाम से आपको तैयारियाँ कराई जाएंगी। हाँ, हालांकि रीजनिंग और मैथ का सिलेबस तो सेम होता, सॉरी, जो मेरी रीजनिंग होता है, मैथ होता है, सारे के सारे जो सिलेबस होते हैं उतना तो फिक्स होता है कि भाई इस चैप्टर से मैथ है, इस चैप्टर से रीजनिंग आएगा। तो आपको चैप्टर वाइज चैप्टर और टॉपिक वाइज टाइप सब कुछ कराया जाएगा, रीजनिंग में भी मैथ में भी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।